इंस्पेक्टर, ये खून मैंने किया। क्यों? तुम ये क्या कह रहे हो? ओए, गिरफ्तार करो इसे। इंस्पेक्टर, साक्षी, मेरे ऑफिस फोन कर पटेल को बोलना मुझे कांटेक्ट करो जल्द। क्षोभ, तुम मेरी बात सुनो। तुम इससे क्यों बात कर रहे हो? क्यों इससे बात कर रहे हो? क्योंकि मैं समझ गया कि कौन मेरे असली दुश्मन है और कौन दोस्त। चलो इंस्पेक्टर। ओए चलो। इंस्पेक्टर, क्षोभ, क्षोभ मेरी बात तो सुनो। क्षोभ, क्षोभ। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझती हूँ। तुमने खुद अपने पति को मारा और क्षोभ को फंसाया। मैंने किसी को नहीं फंसाया, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से मेरी चाल में फंसना चाहे तो मैं कौन होती हूँ उसे रोकने वाली? लेकिन मैं तुम्हारी इस साजिश का पर्दाफाश करके रहूंगी। ये चीखना चिल्लाना यहाँ नहीं, अदालत में जाके करना, और जो साबित करना है वही करना। लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हारे पति ने मेरे पति का खून कर दिया, और ये बात तुमने पुलिस को यहां लाकर और शोम को गिरफ्तार करके खुद ही साबित कर दी। तुम जा सकते हो। Have a nice day, both of you. साक्षी, ये सब क्या है? किसने की तुम्हारी ये हालत? शंभू, मैंने मारा। आज देखता हूं तेरी दोस्ती की ताकत। देख, मैं बहुत पागल आदमी हूं। जो भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मार डालूंगा मैं। हमसे दूर ही रह तू। जा जा। साक्षी, चलो यहां से। चल हटना। कोई अगर मेरी बीवी को हाथ लगाएगा उसके हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। पता है ना तुझे? अगर दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं रहेगा, समझा? जो भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मार डालूंगा मैं। जो भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मार। जो भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे मार डालूंगा मैं। तूने देखा मेरी बीवी की आंख?
शोम, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए, तुम यहाँ से भाग जाओ शोम, तुम यहाँ से भाग जाओ। शोम, शोम, प्लीज, शोम तुम यहाँ से भाग जाओ, प्लीज यहाँ से भाग जाओ। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। प्लीज शोम, तुम अंदर चल जाओ। चलो चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, ये साक्षी है। साक्षी, मैं तुम्हारा पर्दाज फाश करके रहूंगी। ओए, इधर देखो, तुम इधर जाओ। साहब, यहाँ पर लाश पड़ी हुई है। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ एक खून होने वाला है और इसके पीछे इस दाक्षी का ही हाथ है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसके साथ और एक आदमी था, वो भी कहीं यही होगा। आप उसे ढूंढिए। चलो, पुलिस स्टेशन आ गया। शोम, 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। तुमने पुलिस से ऐसा क्यों कहा? शोम प्लीज जवाब दो। क्या कहूं मैं? शोम, शोम, हम दोनों तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अगर तुम बात नहीं करोगे तो सच्चाई का पता कैसे चलेगा? सच्चाई वही है जो मैं बयान कर चुका हूं। अब और कुछ नहीं कहना मुझे। ओए, जब इसने बोल दिया कि इसने खून किया है तो किया है। काहे को प्रेशर डाल रहा है कि ना बोल दे? शोम खूनी नहीं है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। ओए, ले आओ रे। शोम, शोम। जी हाँ। शेखर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी को अभी तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं लेके? बस लेकर जा रहे हैं। तो जल्दी करने का ना, किसके इंतजार में बैठे हो यहाँ? ले जाओ इसे। ये कौन है? ओए, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? जान से मार दिया, अभी मन नहीं भरा क्या? ये वही है जिसकी तूने जान ली है। क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर? मैंने इसे नहीं मारा। मतलब तूने इसे नहीं मारा है? मतलब वहां कोई और लाश मिलेगी? अबे तेरा दिमाग खिसक गया है। तूने अमन को ही मारा ना? अमन को? अमन कौन है? अरे ये अमन। इंस्पेक्टर, मैंने जिसे मारा है उसका नाम तो करण था। करण। ये करण की एंट्री किधर से हो गई? कौन है ये करण? साक्षी का हस्बैंड। साक्षी का हस्बैंड अमन है, करण नहीं। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। मैंने जिस पर बात किया था उसका नाम तो करण था। करण। ये जरूर एक साजिश है इंस्पेक्टर, मुझे फंसाया जा रहा है। आप मुझे ऑफिस फोन करने दीजिए, मुझे मिस्टर पटेल से बात करने दीजिए। दिमाग खराब हो गया, ले जाओ। कभी करण कभी पटेल, ले जाकर बंद कर दो इसको। Cheers. Cheers. बेचारा शो, उसने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी दोस्ती उसके लिए इतनी भारी पड़ेगी। बहुत अच्छा हुआ कि वो
शोम वहां वक्त पर आ गया दाक्षी। अगर वो नहीं आया होता तो क्या होता? बिल्कुल सही कहा। बाद में मैं भी इसी बात को लेकर डरी हुई थी कि अब क्या होगा जब जिया अचानक पुलिस को लेकर आता है। बहुत अच्छा हुआ कि मैंने अमन की बॉडी वहीं नजदीक में रखी। सिर्फ 5 मिनट लगे मुझे अपना काम करने में। लेकिन इस अफरा तफरी में तुमने ये सब किया कैसे? जैसे तुमने शोम को स्टोर रूम में छुपाया, मैं जल्दी से उठा। भाग कर गया, अमन की बॉडी को खींचकर हॉल में लाया। हॉल में लाने के बाद मैंने उसकी बॉडी को सोफे के पीछे छुपा दिया और इस जल्दीबाजी में, साफाधापी में शोम उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया, इसलिए हमारा काम और भी आसान। तो अब शोम का क्या होगा? होगा क्या? सड़ेगा जेल में और हम करेंगे ऐश 25 करोड़ के साथ। नहीं, अभी नहीं, वरना किसी को भी शक हो सकता है। और उस जिया से तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। सोचो, अगर वो उस वक्त पुलिस को लेकर आ गई थी, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे बारे में सब कुछ जान गई थी। शायद उसे हमारा बग मिल गया था। वो शोम को जेल से निकालने के लिए कुछ भी करे, कुछ भी। शोम को बेगुनाह साबित करने के लिए और सच का पता लगाने के लिए वो दुनिया इधर से उधर कर देगी। So just be careful. ये तुम क्या कह रहे हो शेखर? शोम और कत्ल? बाबा, शोम ने कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे फंसाया गया। दाक्षी ने एक डॉक्टर होते हुए कितनी गिरी हुई हरकत की है। जी भाभी, पर हमें कमजोर नहीं पड़ना है और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जिया भी हिम्मत ना हारे। हाँ, जिया को इस वक्त हमारी जरूरत है बाबा। शेखर, तुम उसे वहां क्यों छोड़ा है अकेला? यहां क्यों नहीं लेकर आए? अब मैं क्या कहूं बाबा, जिया यहां आना नहीं चाहती। मैंने उसे बहुत समझाया और उसने इनकार कर दिया। उसका कहना है कि शोम जब भी वापस आएगा उसी घर में आएगा, बस वो वहीं रुक के उसका इंतजार करना चाहती है। लेकिन वो अब उस घर में वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। देख लेना। क्यों? जिया, मैं निर्दोष हूं जिया। मुझे फंसाया गया जिया। बेचारा तुम्हारा शोम, तुम्हारे सामने वो जेल चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाई जिया, कुछ नहीं। मैं जीत गई जिया और तुम हार गई। हार गई तुम जिया।
जिया, जिया प्लीज मुझे इन सलाखों के पीछे से निकाल दो। मैं फंस गया हूँ जिया। कुछ नहीं कर पाओगे तुम जिया। शोम को जेल से बाहर निकालने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा दाक्षी, कौन किसे बचाएगा। मैं अपने पति को बचा के रहूंगी, मैं अपने शोम को बचाऊंगी, मैं उसे जेल में सड़ने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ वो निर्दोष है, वो बेगुनाह है। मैं उसे बेगुनाह साबित करके रहूंगी। मैं जिसे दाक्षी का हस्बैंड समझ रहा था ना, वो दाक्षी का हस्बैंड था ही नहीं, वो तो कोई और था। क्या? और दाक्षी के असली हस्बैंड को तो मैंने कभी देखा भी नहीं। ये सब प्लान था। जो कुछ भी मेरे सामने हो रहा था हकीकत में वो सब ड्रामा था। ड्रामा? मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारा मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा है। तुम एक काम करो। यस सर। तुम ये पता करो कि दाक्षी के हस्बैंड की कोई विल या इंश्योरेंस पॉलिसी थी कि नहीं। श्योर सर, मैं जल्द से जल्द पता करता हूँ सर। डोंट वरी एट ऑल। ओके सर, मैं चलता हूँ। एक और आया है तेरा मिलने वाला। कौन है? क्या मालूम, देख। आइए आप मिल लीजिए। हाय शोम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोम, मैं ही वो शुभचिंतक हूँ जिसने तुम्हें फोन किया था और वो तस्वीरें भिजवाई थी। सॉरी, मैं पहले तुम्हारे सामने नहीं आई क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे। तुम समझोगे कि मैं शायद जिया को बदनाम करने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या करें, मेरी इमेज ही कुछ ऐसी हो गई है। मुझ पर तो बुरा होने का थप्पा लग चुका है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे खेल में तुम एक मोहरा बनकर रह गए हो? तुम्हें दाक्षी ने भी इस्तेमाल किया और जिया ने भी। हाँ शो, मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई थी जब मुझे ये पता चला कि जिया दाक्षी के प्लान के बारे में सब कुछ जानती थी। उसे सब कुछ पता था कि दाक्षी तुम्हें खून के इल्जाम में फंसाने वाली है, फिर भी उसे तुम्हें नहीं रोका। बल्कि वो तो पुलिस ले आई ताकि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर ले। क्यों किया जिया ने ऐसा? शायद वो अपनी प्यार भरी जिंदगी से तुम्हें दूर कर देना चाहती थी, बहुत बहुत दूर। क्योंकि तुम्हारे होते हुए तो जिया और शेखर एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। क्यों? तुम्हें अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है? तुम खुद जिया को पूछ लो। पूछो उससे कि वो दाक्षी के प्लान के बारे में सब कुछ जानती थी या नहीं। पूछो उससे कि उसने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया। पूछो उससे शोम। अरे वो क्या तुम्हें सच बताएगी? वो तो खुद तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। सच तो ये है शोम कि दाक्षी से ज्यादा जिया ने तुम्हें इस्तेमाल किया है, तुम्हारी अपनी बीवी जिया ने।